हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। भगवान आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे और आपको जीवन की हर खुशी दे। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने ये चेहरे को ढका हुआ क्यों है। देखिए, जिन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं उससे मेरी सोशल लाइफ पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मुझे मेरा चेहरा जो है वो छुपा के रखना पड़ता है। अब मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। जैसे पेट खराब रहना, स्ट्रेस रहना, एंजाइटी रहना, डिप्रेशन रहना, फियर रहना, अगर ये सब हैं, अगर ये सब सिम्टम आपके अंदर हैं, आपका पेट खराब रहता है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आपको आईबीएस है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है कि आपको आईबीएस है और अब आपको आईबीएस का ही ट्रीटमेंट लेना है। मैं इस मुद्दे के ऊपर कोई बात करना चाहता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा खुल के इस पे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज इस मुद्दे उठा के लेकर आया हूँ। एक प्रॉब्लम होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जिस भाई को आईबीएस है उसको अच्छे से पता होगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। आपके जननांग में तनाव की कमी आ जाती है या फिर तनाव नहीं आता है, क्योंकि आईबीएस जो है वो आपके लोअर एब्डोमेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, आपके पेट के निचले हिस्से से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, आपकी बड़ी आंत से जुड़ी हुई है, संग्रहणी जिसको हम बोलते हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके सेक्सुअल हेल्थ पर भी पड़ता है और ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। जब आपको भयंकर कॉन्स्टिपेशन रहता है और ये लंबे समय तक चलता है, तब ये क्या करती है कि धीरे 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 करके ये प्रॉब्लम आपको ईडी में कन्वर्ट हो जाती है। आईबीएस तो आपको रहता ही है, लेकिन साथ में आपको ईडी और हो जाता है। अब समझने की बात ये है कि हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि आईबीएस जो है वो एक साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को पूरी तरीके से बिगाड़ देता है, और यही सब कारण होते हैं आईबीएस के, और यही सब कारण होते हैं ईडी के। आईबीएस क्यों होता है? जब बंदा स्ट्रेस लेता है, जब बंदा बहुत ज़्यादा फियर में होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। जिन जिन भाइयों को आईबीएस हुआ है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चाहे कितने भी रीज़न बताए कोई कि इस कारण से भी हो सकता है, उस कारण से भी हो सकता है, लेकिन सबसे मेन कारण जो आईबीएस का रहा है वो तो डिप्रेशन और स्ट्रेस ही है। जो भी बंदा स्ट्रेस में रहा है, डिप्रेशन में रहा है, उस हर बंदे को आईबीएस होगा। आज नहीं तो कल होगा, होगा ज़रूर। और जिसको आईबीएस है उस हर बंदे को ईडी की प्रॉब्लम भी है, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा ही होगा या फिर है। वो अलग बात है कि कोई भी सामने आके वीडियो में ये बात बोलना नहीं चाहता या फिर बोलना चाह नहीं रहा है, जो भी समझो आप, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है। अब बात करें ट्रीटमेंट की कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट तो भाई, जैसे मैं हूँ, मैंने 7 साल तक आईबीएस को झेला है। क्योंकि 7 साल इतना लंबा समय इसलिए लग गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये जो प्रॉब्लम है इसका नाम आईबीएस है। पहले तो ऐसे ही दिखाते रहे डॉक्टरों को, हकीमों को, आयुर्वेद, होम्योपैथ, स्टोरी तो आपको पता ही है कि कितने जगह चक्कर लगाए हैं। लेकिन जब जाके ये पता लगा कि मुझे आईबीएस है, जब गैस्ट्रो ने हाथ खड़े कर दिए, जब काफ़ी लोगों ने, काफ़ी डॉक्टरों ने देखा और कहा कि ठीक नहीं हो सकते आप, ये वो है, तब जाके पता लगा कि मुझे आईबीएस है, इरेक्टाइल बाउल सिंड्रोम, यानी कि मुझे संग्रहणी है। और फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता लगा कि ये अनक्योरेबल है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता। तो मैं और ज़्यादा डर गया और ज़्यादा फियर में आ गया। लेकिन जब मुझे आईबीएस को चलते हुए करीब 4 साल हो गए थे, तो मुझे धीरे धीरे एक प्रॉब्लम और शुरू हुई इसके साथ। मुझे एकदम से है ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अब ये प्रॉब्लम आपको कुछ ऐसे शुरू होती है
कि आप इस प्रॉब्लम को देखकर और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, और ज़्यादा घबरा जाएंगे। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती है, ये प्रॉब्लम आपकी आईबीएस को और ज़्यादा बिगाड़ देती है, और ज़्यादा बुरी कंडीशन कर देगी आपकी। क्योंकि जननांग में तनाव न रहना ये आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए तो एक श्राप की तरह काम करता है। क्योंकि आपकी जो लोअर एब्डोमेन की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, अगर उनमें जान ही नहीं होगी, पहले ही आप आईबीएस के मरीज़ हैं, ऊपर से आईबीएस के दौरान आपने सेक्स कर लिया या मास्टरबेट ने आपने कर लिया, तो समझो कि आपकी ज़िंदगी नरक होनी ही है। तो ये रहता है आईबीएस के दौरान एक बंदे के साथ जो होता है, ये जो कहानियाँ होती है ये रहती है। और अब उसको ईडी की प्रॉब्लम हो गई है तो और बुरे तरीके से फंस चुका है उसके अंदर। अब ईडी को चलते हुए मैंने करीब 2 साल तक ईडी को झेला, ईडी की प्रॉब्लम भी मेरे साथ रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आईबीएस का इलाज साइकियाट्रिस्ट के पास है, मनोचिकित्सक के पास है, ये तो आपको पता ही है, ये बताने की बात नहीं है कि अगर मैं, चलो फिर भी बता देता हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी भी भाई को आईबीएस की प्रॉब्लम है तो किसी के भी चक्कर में न फंसे। आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ में कोई और या किसी भी प्रकार की कोई भी पैथी आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती है। केवल और केवल मनोचिकित्सक ही इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर लिख के ले लें आप गारंटी के साथ कि मनोचिकित्सक की ही मेडिसिन आपको खानी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये मत समझिएगा कि आपकी आईबीएस ठीक हो गई तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ठीक हो गया। जब आप मनोचिकित्सक के पास जाएं तो उन्हें ये प्रॉब्लम बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है, मुझे पेट में दर्द रहता है, मेरे को भयंकर कॉन्स्टिपेशन रहता है, मुझे नींद नहीं आती, मैं हर समय उदास रहता हूँ, मुझे लोगों से बात करने का मन नहीं करता, मुझे अकेले रहना पसंद है, मैं अकेले पड़े रहता हूँ, काम करने का मेरा मन नहीं करता, वगैरह वगैरह। जो भी प्रॉब्लम आपको है, जितने भी सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उन सभी सिम्टम को आपको साइकियाट्रिस्ट को बताने हैं, तभी वो आपके प्रॉपर मेडिसिन चला पाएंगे और आपका इलाज हो पाएगा। तो ये है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो आपको घबराना नहीं है इससे, क्योंकि ये भी आईबीएस के ही कारण हुई है। क्योंकि जिन चीज़ों के कारण आईबीएस होती है, उन्हीं चीज़ों के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और आईबीएस जिसको है उसको तो वैसे ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। आईबीएस जिसको है उसको तो होना ही है, तय है उसके लिए ये सब चीज़ें। तो इसमें घबराने से बात नहीं बनेगी, आपको करना बस ये। हाँ, और दूसरी सलाह जो मैं अपने एक्सपीरियंस पे आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, साथ में आईबीएस है, तो भाई गलती से भी किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट तो खैर कोई होता ही नहीं है, यूरोलॉजिस्ट होता है एलोपैथी के अंदर। सेक्सोलॉजिस्ट तो हम इनको बोलते हैं, हकीम वगैरह, वैद्य वगैरह। तो किसी भी हकीम के पास जाकर के दवाई न खाएं, क्योंकि ये कोई असर नहीं करती हैं दवाइयाँ। ये केवल आपकी हार्मोन जो हैं, जो आपके वीर्य जो हैं उसको बढ़ाने की, गर्मी पैदा करने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि आप हाइपर हो जाते हैं सेक्स करने के लिए। लेकिन आपकी मसल्स को तो मजबूती मिलती नहीं है, तो ये आपकी कंडीशन को और ख़राब कर देंगे सुधारने की बजाय। और फिर दूसरी बात ये है, जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है वो मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। हकीम की दवाई बहुत महंगी रहती है, ये बहुत महंगी दवाइयाँ देते हैं, लूटते हैं। आपको 11 दिन की, 21 दिन की दवाई देंगे, 11,000 की, 12,000 की। तो मैं यही कहूँगा कि भाई किसी भी भाई को इन हकीमों के पास जाके लूटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना पैसा इनके पीछे बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। आप एक सही दिशा में चले, गाइडेंस से चले। और हाँ, अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का तो सीधा सीधा एक ही ट्रीटमेंट है, ये है साइकियाट्रिस्ट के पास। क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, ये भी आपके यहाँ से कंट्रोल होती है, ये भी आपके माइंड से कनेक्ट होती है भी। जैसे आपका आईबीएस जो है वो आपका ब्रेन और गट एक्सिस कनेक्शन है, वैसे ही ये भी आपका ब्रेन से ही कनेक्टेड है। आपको सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है, इसीलिए आपको इरेक्शन आता है, इसीलिए आप खुश रह पाते हैं। सारी चीज़ें हार्मोन केमिकल के ऊपर डिपेंड होती है। आपका सेरोटोनिन लेवल ठीक होगा तो आपकी आईबीएस ठीक हो जाएगी, आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जाएगी,
आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा, धीरे धीरे आप रिकवर कर जाओगे, आप सब चीज़ों में एकदम बेस्ट हो जाओगे, आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी। तो आपको अपना जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाके करवाना है, ना कि इनके चक्कर काटने हैं। क्योंकि ये मैं बता सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने करीब 50 से 60 हज़ार रुपये इन हकीमों के ऊपर खर्च किए हैं। इनके पास इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये ऐसे ही बैठे हैं दुकान खोल के। आप समझो कि ये मेरा ट्रीटमेंट कर देंगे, ये आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ एक ही काम करना है, और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको IBS है, ED है, या फिर कोई भी और भी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी हो गई है, क्योंकि बीमारी कोई भी हो वो आपके जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन तो पैदा करती है। तो आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन खाए, लेकिन एक बार अपने आप को साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर दिखाए, उनसे कंसल्ट करें, उनको बताए कि मैं इस सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, तो वो आपको उसके लिए बढ़िया मेडिकेटेड करेंगे, आपको मेडिसिन देंगे, और आप उस बीमारी से जल्दी, उस परिस्थिति से जो आपके दिमाग के ऊपर जो असर होता है, उससे आप जल्दी बाहर निकल पाएंगे। यही रहता है। तो धन्यवाद, आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी इसके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकूँ इस विषय में कि ये क्या क्या प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि IBS केवल एक प्रॉब्लम नहीं है, एक बीमारी नहीं है, यह बीमारियों का समूह है। इसके अंदर अलग अलग सिम्टम होते हैं, पता नहीं किसको क्या बीमारी हो जाती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो बस यही है कि घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना जल्दी हो सके, आपको जितना जल्दी पता लगा है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना है और अपनी बीमारी का इलाज शुरू कराना है। और देखिए फिर क्या चमत्कार होते हैं। धीरे 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 6 महीने के अंदर अंदर आपको इतना भयंकर रिजल्ट दिखाई देगा कि आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तो धन्यवाद।